महाराष्ट्र में राजनीतिक महाभारत का समापन हो चुका है। उद्धव ठाकरे जी ये कहते हैं कि शिंदे ने मुझे धोखा दिया, मेरे ही लोगों ने मुझे धोखा दिया। शुरुआत किसने की थी? याद करिए, आज से 2.5 साल पहले आपने 3 लोगों को धोखा दिया। सबसे पहला धोखा आपने किसको दिया? वोटर्स को। जो वोटर्स आपके प्रत्याशी जो कांग्रेस और एनसीपी के विरुद्ध में लड़ रहे थे, उनको हरा के, उनको वोट नहीं दे के उन्होंने आपको वोट दिया, शिवसेना को वोट दिया। आपने क्या किया? जिनको वोट उन्होंने नहीं दिया और आपको वोट दिया, जिनके विरुद्ध में वो थे और आपके पक्ष में थे और उन्होंने आपको वोट दिया, और आपने जीतने के बाद आपने सरकार बना दिया। उन्हीं के अगेंस्ट में धोखा किसने दिया? आपने शुरुआत किसने किया था? उन वोटर्स को आपने धोखा दिया। आपको उनके साथ काम करना होता तो आपको वोट भी नहीं मिलता। एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर आपको काम करना होता तो आपको वोट भी नहीं मिलता। आपने जिनके अगेंस्ट में लड़ा इलेक्शन, उन्हीं के साथ मिलकर आपने सरकार बनाया। वो सारे शिव सैनिक, सारे वोटर्स को आपने धोखा दिया। पहला धोखा। दूसरा धोखा, आपने जिनके साथ गठबंधन करने का सोचा था, प्लान किया था, फडणवीस जी के साथ, बीजेपी के साथ, उनको आपने भरोसा दिलाया, उनको आपने कॉन्फिडेंस में लिया और उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, ये आपका कमिटमेंट था। और जब आप इलेक्शन जीत गए, जब सरकार बनाने की बारी आई, आपने चीफ मिनिस्टर होने के लिए, पावर के लिए, आपने उनको धोखा दे दिया जिनके साथ मिलकर आपने लड़ा था। अपने बीजेपी को और फडणवीस जी को, दोनों को धोखा दिया। तीसरा धोखा, आपने समग्र महाराष्ट्र में जितने भी लोग थे जो महाराष्ट्र के बाहर है, जो देश के बाहर है, मराठी हैं, वो लोगों को भी धोखा दिया जो हिंदू हैं। बीजेपी और शिवसेना को लोग हिंदू मानते हैं, हिंदू पार्टी है। आपने उन सारे हिंदुओं को धोखा दिया जो सोच रहे थे आप उनके साथ मिलकर पार्टी बनाएंगे। वही सोच के, वही खुशियों के, वो भी उन्होंने बहुत सारे प्रमोशंस किए थे सोशल मीडिया पे, बहुत जगह पे। आपने उनको धोखा दिया। क्या धोखे की बात करते हैं? सबसे बड़े धोखेबाज उद्धव ठाकरे आप हैं, सबसे बड़े धोखेबाज। और आपके साथ जो शकुनी है संजय राउत, उसकी वजह से आपका ये नैया डूब गया। अभी भी वक्त है। ये इमोशनल गेम मत खेलिए कि मेरे ही लोगों ने धोखा दिया। आपने सभी को धोखा दिया। शुरुआत ये गेम आपने शुरू किया था, आज ये गेम समापन हुआ। अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए। एनसीपी, कांग्रेस जो एंटी हिंदू है, उनसे दूर भागिए, दूर जाइए। क्या पता, किस्मत अगर अच्छा है तो फिर दोबारा आप सरकार में आ सकते हैं। और आपको सब मानते हैं, आपको सब रेस्पेक्ट करते हैं, आपको सब सैल्यूट करते हैं। पर आपने जो धर्म परिवर्तन किया, आपने जो शिवसेना का जो धर्म है, बाला साहब ठाकरे जी ने जो शुरुआत की थी, कट्टर हिंदू, आपने उसमें जो कॉम्प्रोमाइज़ किया, इसके लिए ये आपको भुगतना पड़ा। आप चुप रहे, वो भी आपकी गलती है। संजय राउत बकवास करते रहे और आप चुप रहे, ये भी आपकी गलती है। और शरद पवार जी आपके ऊपर हावी होते रहे, आप चुप रहे, आप गलत है। आप अच्छे इंसान होने के बावजूद भी, अच्छे लीडर होने के बावजूद भी, बाला साहब जी के सुपुत्र होने के बावजूद भी आप गलत लोगों के साथ दिया। गलत काम जब होता रहा तो आप चुप रहे, इसीलिए आपको भुगतना पड़ रहा है। अभी भी वक्त है, अगर आप सुधर गए, ये शिवसेना फिर से आपको सर पे बिठाएगी, क्योंकि शिवसेना हिंदुओं का है। आपने हिंदू के विरुद्ध काम किया। बीजेपी हिंदू के साथ है, आप उनके विरुद्ध में काम किया। आप सभी को धोखा देते रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब लोग आपको फूल माला चढ़ाएं। सबसे बड़े धोखेबाज आप हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। ये फिर से शिवसेना में आप सुप्रीमो बनेंगे, फिर से आप इस सरकार में आएंगे, फिर से बीजेपी के साथ ये सारा काम हो सकता है। और पुराने द्वेष दूर करिए। आपको शिंदे जी ने जो शिक्षा दिया है, लोगों ने जो शिक्षा दिया है, उनको सल्यूट करिए, एक्सेप्ट करिए, नमस्कार करिए। आपको सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया। उनको चीटर मत बोलिए, उनके धोखेबाज मत बोलिए। उन्होंने आपको सही मार्ग दिखाया, उनको धन्यवाद दीजिए। वोटर्स को धन्यवाद दीजिए, शिव सैनिकों को धन्यवाद दीजिए जो उनके साथ हैं। उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया है। आपको अभी भी समय है सुधरने के लिए, अभी बहुत वक्त है। पूरा महाराष्ट्र आपका ही है और आपका ही रहेगा हमेशा। पर आपको सुधरना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।